हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 कक्षा 9 से। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए, तो जैसे हमें जो बहुपद दिया है हम उसको px मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? px 5x माइनस 4x स्क्वायर जमा में 3, ठीक है। अब यहाँ पे मान ज्ञात करने हैं। आपको क्या ज्ञात करने हैं? मान ज्ञात करने हैं। जैसे पहला जो दे रखा है x बराबर 0 का मान रख के ज्ञात करना है। दूसरा दे रखा है आपको x बराबर -1 का मान रख के ज्ञात करना है। तीसरा आपको दे रखा है x बराबर 2 रखकर मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रखेंगे x बराबर 0। x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, देखो तो हमने यहां रखना है p। अब यहाँ पे x से वहां 0 रख देंगे जो बहुपद हमारे पास है। तो ठीक है, ये 5 आ जाएगा, x के यहाँ पे 0 आ जाएगा, -4 0 की घात 2 प्लस का 3, ठीक है। तो ये देखो 5 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस 0 का घात 2 क्या होता है? 0 होता है। 0 का गुणा 4 से करेंगे तो 0 हो जाएगा जमा में 3। तो आपका उत्तर क्या आ गया? 3, ठीक है। तो अब हम रखेंगे x बराबर जो है हमको कितना रखना है? -1। x बराबर -1 घटा का 1 रखने पर, ठीक है। तो इसी वाले बहुपद में रखना है, तीनों के मान रख के हमको उसका मान ज्ञात करना है। तो हमने रखा p की घात -1 बराबर 5 गुणा में यहाँ कितना आ जाएगा? -1 माइनस फिर कितना आ जाएगा? 4 और x की घात क्या आ जाएगी? -1 की घात 2 जमा में 3, ठीक है। अब तो देखो 5 का गुणा -1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, -4 1 का गुणा -1 के साथ यहाँ करके होता है -1 गुणा में -1। तो 1 का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस का हो जाता है। तो किसका आ जाएगा? ये प्लस का 1 हो जाएगा, पर माइनस का बाहर है तो किसका आ जाएगा? माइनस का ही 4 आएगा, ठीक है। यहाँ समझ लो ये 1 आ गया, फिर इसका गुणा अगर मैं -4 से करूँ तो क्या आएगा? -4 आएगा, ठीक है। तो ये -4 आ गया, फिर जमा में कितना आ जाएगा आपके पास? 3। अब ये हो जाएगा -5, देखो 4 में 3 क्या तो कितना बचेगा? -1, तो कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमें कितना रखना है? x बराबर 2 रखना है। x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो बहुपद क्या है आपके पास? ये वाला, इस बहुपद में रखना है। तो x के बाद 2 रखना है। 5 गुणा में कितना आ जाएगा? 2 -4 2 की घात 2 जमा में 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। 4 2 की घात 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 दूनी 4 प्लस में 3, ठीक है। तो 10, ये कितना हो गया? 4 चुके 16 माइनस का 16 जमा में 3, ठीक है। अब यहाँ देखो 10 में से 16 गया तो कितना बचेगा? -6 जमा का 3, ठीक है। और -6 में से प्लस का 3 माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 6 में से 3 का कितना आ जाएगा? 3, पर किसका आएगा? माइनस का। तो p2 का मान कितना आया यहाँ पर? -3। p-1 का मान कितना आया? 6। और p0 का मान कितना आया? 3, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है? इसमें भी यही करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मान जो ज्ञात करना है, देखो एक तो 0 रखना है, फिर एक रख के ज्ञात करना है, और p की घात 2 ये ज्ञात करनी है, ठीक है। ज्ञात कीजिए। अब इनको ज्ञात करना है। तो जैसे पहला प्रश्न है हमारे पास, पूरा प्रश्न नहीं लग रहा, ठीक है। अब पढ़ लेना, क्वेश्चन में से ज्ञात कीजिए। तो पहले दे रखा हमको जैसे p y बराबर y² माइनस का y प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमको तीनों मान रख के ज्ञात करने हैं। तो देखो पहले रखेंगे 0, तो यहाँ 0 रखा, ठीक है। तो जहां जहां y है वहां क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 की घात 2 -0 जमा में 1। तो 0 की घात 2 होता है तो 0 ही होता है। तो माइनस का 0 क्या हो जाएगा? वो तो खत्म हो जाएगा, जमा का 1, तो कितना आ गया? 1 आ गया। फिर हमें कितना रखना है? 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 रखा, फिर ये 1 की घात 2 हो जाएगा, -1 जमा में 1, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा आपके पास? 1 इसका उत्तर। अब 2 रख के देख लेते हैं। 2 रखना है, तो 1 की घात यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पे y की जगह क्या रखना है? 2। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 माइनस में 2 जमा में 1, ठीक है। तो इसे खोलेंगे कितना हो जाएगा? देखो 2 दूनी 4
अब 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो कितना आया 3। तो इस तरीके से आपको उत्तर करने हैं। ठीक है, एक और आपको इसमें बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो इसमें तीसरा प्रश्न दे रखा है, इसका तीसरा पॉइंट दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे पी एक्स बराबर दे रखा है x की घात 3। तो यहाँ पे आपको तीनों मान रख के निकालने, जैसे पहले रखते हैं 0, तो क्या देगा 0 की घात 3। तो 0 की घात 3 कितना होता है 0, फिर कितना रखना है 1 रखना है। तो यहाँ पे 1 रख दिया तो 1 की घात 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर कितना रखना है 2 रखना है p 2, और यहाँ पे 2 की घात कितनी हो जाएगी 3। तो 2 की घात 3 खोलोगे तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 1 की घात 3 को खोलोगे तो इसको लिखोगे ऐसे लिख लो, चाहे लिखना चाहो तो 1। ठीक है, तो बाकी के जो इसके पार्ट हैं वो आप इसी तरीके से हल करोगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है या नहीं। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न दे रखा आपको, तीसरे का पहला पॉइंट, पी एक्स बराबर में 3x जमा में 1। ठीक है, और यहां दे रखा है आपको दिखाना है कि x बराबर -1/3 जो है इसका बहुपद है या नहीं। ठीक है, बहुपद का शून्य है या नहीं। तो देखो, जब आपको बहुपद का शून्य देखना होता है तो इसका मान इसमें रखना होता है, अगर 0 आ जाए तो बहुपद का शून्य होता है। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे हम x बराबर -1/3 रखने पर। अब यहां देखो क्या आ जाएगा, ये p है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/3 बराबर में 3। जहां x है वहां पे क्या आना है आपका -1/3। ठीक है, x की हमने क्या रखा है -1/3, तो -1/3 जमा में 1। ठीक है, अब ये क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा -1 जमा का 1, तो बराबर में कितना आ गया 0। ठीक है, तो आप लिख सकते हो -1/3 3x जमा में 1 का एक शून्य है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को हल करना है, बहुत ही आसान है। देखो, जिस भी बहुपद में मतलब अब जो आपको x का मान दिया हुआ है, मतलब जो मान दिया हुआ है, जो शून्य दिया हुआ है, अगर हम उसे रखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है शून्य आ जाती है, उसका मान शून्य आ जाता है, तो वो उसका क्या कहलाता है शून्य कहलाता है। आप एक और उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं इसका। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई। ठीक है, और x बराबर यहाँ कितना दे रखा है 4/5। तो x बराबर कितना रखना है आपको, x बराबर 4/5 रखना है, रखने पर। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो p यहाँ पे आ जाएगा 4/5 बराबर 5 गुणा में 4/5 माइनस का पाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कितना मान रखना था 4/5 रखना था, तो हमने 4/5 रखा, तो यहाँ 5 से 5 कट गया, पर ये कितना आया आपके पास 4 माइनस पाई। तो क्या शून्य आया, शून्य नहीं आया। तो आप क्या लिखोगे 4/5 5x माइनस पाई बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक है, तो जिसमें मान शून्य आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका शून्य कहलाएगा, और जिसमें मान शून्य नहीं आता है तो आपका शून्य नहीं होगा, उस बहुपद का शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो 4/5 5x माइनस पाई का शून्य नहीं है, मतलब ये क्या आपका बहुपद, आप इसे px भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न करना है। तो एक आपको और बता दूं इसमें से कोई, जैसे मैं आपको इसमें 7वां पॉइंट बताता हूं। ठीक है, तो यहां दे रखा है आपको px बराबर में 3x² माइनस 1। ठीक है, 3x² माइनस 1, और आपको चेक करना है x बराबर में माइनस का 1/में √3 2/में √3। ठीक है, अब यहां देखो, तो यहां आपको px बराबर दे रखा है, तो आपको क्या रखना है x बराबर कितना है -1/में वर्गमूल 3। अब यहां रख दो p -1/में कितना आ जाएगा वर्गमूल 3 गुणा में क्या आएगा -1/में वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 1 3। अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब यहाँ क्या होगा वर्ग स्क्वायर से वर्गमूल क्या हो जाएगा कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है ना, तो कितना आ जाएगा 3
माइनस का 1, यहाँ 3 से 3 कटा तो कितना आया 1 माइनस 1, तो बराबर में कितना आ गया 0। तो ये तो इसका शून्यक है। क्या ये शून्यक है? इसको भी रख के देख लेते हैं। x बटे में x बराबर 2/√3, ठीक है। तो p यहाँ रखेंगे 2/√3, वर्गमूल 3 बोल दो या √3 बोल लो। 3 गुणा में 2 में कितना आ जाएगा √3, इसकी घात कितनी आ जाएगी 2 माइनस का 1। अब ये कितना हो जाएगा 3, अब ये कितना हो जाएगा, देखो 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और यहाँ से इसका वर्गमूल काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1। तो 3 से 3 कटा, ठीक है, कितना आया यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, और कितना आ गया यहाँ पे 4 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा बराबर में 3। तो देखो यहाँ पे शून्य आया, यहाँ पे शून्य नहीं आया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 1/√3, ठीक है, किसका px का लिख दो, चाहे आप बहुपद लिख दो, px का शून्यक है किंतु 2/√3 px का शून्यक नहीं है। ओके, तो इसका एक प्रश्न और ले लेते हैं, तीसरे का छठा प्रश्न दे रखा है px बराबर lx जमा में m, ठीक है, x बराबर -m/l। तो हमको चेक करना है कि ये -m/l जो है px का बहुपद है या नहीं है, ठीक है। x बराबर क्या रखेंगे -m/l, तो यहाँ से p, तो x के ऊपर क्या आ गया माइनस का m/l, ठीक है, बराबर l गुणा में माइनस का m/l जमा में m, ठीक है। अब यहां देखो l से l कट जाएगा तो क्या बचा माइनस का m जमा में m, और m से m कट गया तो कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो आप यूं लिख सकते हो -m/l क्या है 0 है, अतः -m/l lx बहुपद lx जमा में m का एक शून्यक है, ठीक है। इस तरीके से इसके सारे प्रश्न करने हैं आपको हल। तो जहां पे अगर शून्य आ जाए तो वो उसका बहुपद का शून्यक होता है, और शून्य नहीं आता तो बहुपद का शून्यक नहीं होता, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको क्या करना है बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका 5, आपको यहाँ दे रखा है px बराबर में x जमा में 5, ठीक है। अब यहाँ पे बहुपद का शून्य निकालना है, तो px बराबर हमें क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा 0, इसलिए क्या आ जाएगा आपके पास x जमा में 5 बराबर में 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है। शून्य ज्ञात करना है हमको, ये आपका उत्तर। एक और प्रश्न ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं आपका इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं इसका 5वां पॉइंट लेता हूं क्योंकि बाकी सारे एक जैसे क्वेश्चन है। px बराबर दे रखा है 3x, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्योंकि हमें इसका शून्य ज्ञात करना है तो हमें px को क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा, इसलिए क्या आ जाएगा 3x बराबर में 0। तो x अब जो गुणा में होता है किसमें आ जाता है भाग में, तो 0/3, तो x का मान कितना आ जाएगा 0। तो ये इसका क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। आप जांच भी कर सकते हो, इसका मान रखोगे इसमें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं इसमें इसका 7वां प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे रखा है px बराबर में cx जमा में d, ठीक है। इसका शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है तो क्या करना होगा आपको px बराबर कितना रखेंगे हम 0 रखेंगे, इसलिए क्या आ जाएगा cx जमा में d बराबर में 0, ठीक है। क्योंकि हमने इसका मान 0 रख लिया तो बराबर में 0 आ गया। अब cx d इधर जाएगा बराबर के, तो किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि जब प्लस का है, और x जो गुणा में होता है किसमें आ जाता है भाग में, तो माइनस का d/c, ठीक है। तो बाकी प्रश्न सब सारे इसी के ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल आसान है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। थैंक यू।